अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेरियो फिट के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की आसान सी रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल मैंने चिकन ब्रेड बनाई है और स्पेशल ये रमज़ान के लिए है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि रमज़ान में पकोड़े, समोसे इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं, मगर हमारा दिल करता है उसके साथ हम कुछ डिफरेंट बनाकर खाएं। तो ये क्रीमी चिकन ब्रेड की जो रेसिपी है बेस्ट है। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग डो रेडी करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक बर्तन लेना है, उसके बीच में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 चम्मच चीनी पिसी हुई, 1 चम्मच हमने नमक ऐड करना है, साथ ही 1 चम्मच हम इसके बीच में ईस्ट ऐड करेंगे। एक अंडा भी तोड़कर हम इसके बीच में ऐड कर लेंगे। अंडा ऐड करने के साथ जो डो है बहुत ज़्यादा फ्लफी और मज़े की बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और नीम गर्म पानी इसके बीच में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। साथ हमने इसकी एक परफेक्ट सी डो बना लेनी है और फिर उसके बाद हमने 2 चम्मच इसके बीच में ऑयल के ऐड करनी है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट डो बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको राइस करने के लिए रखेंगे, तो हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा इसको राइस होने के लिए रखना है। अब चिकन की जो फिलिंग है उसको रेडी करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में 2 से 3 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चॉप्ड प्याज इसके बीच में ऐड कर देने हैं। तकरीबन मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था। उसको ऑयल के साथ हम लोगों ने फ्राई करना है। तकरीबन आधा मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। आधा मिनट फ्राई करने के बाद आधा चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के साथ दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है बिल्कुल भी ना आए। आपको पता है अदरक और लहसुन की थोड़ी सी स्मेल होती है, उसका कच्चापन हमने खत्म करना है। इसके बाद चिकन हम इसके बीच में ऐड करेंगे। तकरीबन 1 बाउल के करीब चिकन मैंने बोनलेस ले लिया था। सॉरी, मैंने चिकन को पहले उबाल किया था, उसके बाद मैंने इसको शैडर कर लिया था और इसके बीच में ऐड कर दिया था। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करना है, 1 चम्मच हम लोगों ने धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच हम लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद 1 चम्मच हम इसके बीच में सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम लोगों ने विनेगर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में तकरीबन 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड करने हैं। 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड करने के बाद फिर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। आधा मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में आधा डिब्बा फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। आधा मिनट तक हमने दोबारा से इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की क्रीमी सी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो और जब ये ब्रेड के बीच में जाएगी तो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। अब हम डो की तरफ आते हैं। तो डो भी तकरीबन हमारी राइस हो चुकी है। डो को हम लोग हाथ के साथ दोबारा से सेट करेंगे। मैदे को टेबल पे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और हमने इसका एक बड़ा सा डो का पेड़ा बना लेना है। हाथ से दोबारा से पेड़े को सेट करेंगे। एक बहुत सा बड़ा सा पेड़ा मैंने इसका बना लिया है। इसको हाथ के साथ पहले हम ऊपर से प्रेस करेंगे, इसके बाद हमने इसको बेलने से बेलना और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी रोटी नहीं बनानी, और जो रोटी है वो बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने इसको बेला है आप लोगों ने इसको बिल्कुल वैसे ही बेलना है और इसी तरह से ही रोटी बनानी है, इस तरह की। इसके बाद हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो इसके सेंटर में ऐड करेंगे। ज़्यादा से चिकन की फिलिंग हम लोगों ने इसके सेंटर में ऐड करनी है। उसके बाद हम लोगों ने साइड्स पे कट्स लगा लेने हैं। तो राइट एंड लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही कट्स लगाने हैं जिस तरह से मैं कट्स लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। ऊपर से अब हम इसको फोल्ड करेंगे और जो कट्स हमने लगाए हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। डो के पीस को एक दूसरे के ऊपर हमने इसी तरह से रखते जाना है और आसानी से हम इसको क्लोज करते जाएंगे। इस तरह ये साइड से भी नहीं निकलेगा और बहुत अच्छा क्लोज होगा। और लास्ट में आकर दोबारा से हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। लास्ट में आके मैंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया था। फिर हम इसको हाथ के साथ सेट करेंगे, इसको बहुत ही अच्छी शेप देंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर एग वाश लगाएंगे। आप चाहो तो एग योल्क लगा सकते हो या एग वाश लगा सकते हो। ब्रश की हेल्प से मैंने एग वाश इसके ऊपर ज़्यादा सा लगा दिया था। अब हम इसके ऊपर सिसम सीड्स ऐड करेंगे। तो वाइट कलर के जो सिसम सीड्स होते हैं वो हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं। ज़्यादा से सिसम सीड्स मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो मैंने टमाटर और ब्लैक ओलिव्स के साथ इसको गार्निश किया था ताकि लुकिंग वाइज ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगे। तो मैंने छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने राउंड शेप में काट लिया था। एक एक करके मैंने उसके ऊपर रख दिए थे। अब हम इसके ऊपर ब्लैक ओलिव्स रखेंगे। एक एक करके हमने ब्लैक ओलिव्स रख लेनी है। आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हो, मगर मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छा लगा था। लुकिंग वाइज ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको बेक करेंगे। तो तकरीबन हमने इसको चूल्हे पर देशकी के बीच में 45 मिनट तक बेक करना है। देशकी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो 45 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफी चिकन ब्रेड, क्रीमी चिकन ब्रेड की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखने में ही ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफी लग रही है। लास्ट में आप लोगों को तोड़कर दिखाऊंगी कि अंदर से किस कदर सॉफ्ट और फ्लफी और मुंह में घुल जाने वाली ब्रेड बनी है। और जो इसका टेस्ट है,
जो इसके बीच में हम लोगों ने चिकन ऐड किया है वो इसके अंदर क्रीमी और जूसी बनी है कि जब आप ये ब्रेड चिकन ब्रेड की रेसिपी बनाकर खाओगे तो आप लोगों को जो बेकरी की जो चिकन ब्रेड है वो भूल जाएगी। इस कदर ये मज़ेदार आपको लगेगी। रमज़ान के अलावा भी आप इस रेसिपी को जब मर्ज़ी बनाकर अपने प्यारों को खिला सकते हैं, या मेहमान आपके घर में आए तो आप उनके आगे ये बनाकर रख सकते हैं, अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। एंड होपफुली आपको जो आज की ये मेरी आसान सी और मज़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी मज़े की और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।